नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार नियोजित शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा BPSC ट्री 3 सीटेट से संबंधित जनरल नॉलेज का 80 प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी मेहरगढ़, सी लोथल, डी कोटदीजी। इसका सही उत्तर होगा बी मेहरगढ़ से। लेकिन आधुनिक अनुसंधान कहता है कि कृषि का सबसे प्राचीन उदाहरण अब लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, लहुरा देव से। इसलिए अगर विकल्प में लोहरा देव रहेगा तो यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? ए दिल्ली, बी बिहार, सी पंजाब, डी सिंध। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। प्रश्न संख्या 3 है, 1793 में भू राजस्व का इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड बेलेजली। इसका सही उत्तर है बी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 4 है, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। इसका सही उत्तर है बी 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत किया था। 5 नंबर है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी का जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं है। शुरू करवाए थे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाए इल्तुतमिश ने, और अंत में उस पर पंचमहला जो है, 5वां तल्ला जो है वो फिरोज शाह तुगलक बनवाए थे, 5वीं मंजिल। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल, बी सूर्यसेन, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बी सूर्यसेन, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे। इन्हीं को जो है मास्टर सूर्यसेन या मास्टर दा कहा जाता है। 7 नंबर है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारेदारी से, बी तिनकठिया से, सी जेनमी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी तिनकठिया भूमि व्यवस्था से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो है नील के किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रश्न संख्या 8 है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी सिविल वार, डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। तो इसका सही उत्तर है डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की दुर्घटना थी। प्रश्न संख्या 9 है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? ए RG भंडारकर, बी MG रानाडे, सी पंडित रमाबाई रानाडे, डी गोपाल गणेश आगरकर। इसका सही उत्तर है बी MG रानाडे जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। इनके अलावे RG भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग भी प्रार्थना समाज से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम आश्रम, सी विश्व भारती, डी फिनिक्स आश्रम। तो इसका सही उत्तर है सी विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। साबरमती, सेवाग्राम और फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी की है। 11 नंबर है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है उसके ताप पर, बी उसके घनत्व पर, सी उसके द्रव्यमान पर, डी सूर्य से दूरी पर। इसका सही उत्तर है ए उसके ताप का परिचायक होता है किसी तारे का रंग। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से
कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? ए भेल्ड, बी डाउन्स, सी पंपाज, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। भेल्ड जो है अफ्रीका में, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, और पंपाज जो है दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं। 13 नंबर है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं? ए पंपाज, बी प्रेरी, सी स्टेपिस, डी टुंड्रा। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरिज कहते हैं। 14 नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संशासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? ए 9, बी 22, सी 204, डी 300। तो इसका सही उत्तर है सी 204 जो है द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी कैलाश नाथ काटजू, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है उन्होंने ही संविधान को अपने हाथों से लिखा है। ये संविधान के सुलेखक थे। प्रश्न संख्या 16 है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? ए निवेशकर्ता वर्ग, बी उपभोक्ता वर्ग, सी व्यापारी वर्ग, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, मुद्रास्फीति के समय जो है वो व्यापारी वर्ग लाभ की स्थिति में होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में कमी, बी ब्याज दरों में कमी, सी ब्याज दरों में वृद्धि, सी ब्याज दरों में कमी, डी कीमतों में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ए, कीमतों में कमी जब होती है तो असली मुद्रा मूलधन का मूल्य बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? ए प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, बी परछन बेरोजगारी, सी अल्प रोजगार, डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर है बी, परछन यानी छिपी हुई बेरोजगारी को कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जब सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न संख्या 19 है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष कर, बी कर अदायगी, सी अप्रत्यक्ष कर, डी कराघात। तो इसका सही उत्तर है सी, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर यानी जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20 है, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? ए रोजगार और सांकेतिक आय में वृद्धि, बी उत्पादन और कीमतों में वृद्धि, सी सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, डी उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सांकेतिक और आय कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 21 है, संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 2, यह लोकसभा में के सदस्यों से गठित होती है। 3, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। डी, इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। प्रश्न संख्या 22 है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसदीय प्रवर समिति, डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है डी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। 23 नंबर है, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन डैश की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? ए अंतर्राज्यीय परिषद, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 24 है, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश एवं गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध परियोजना। 25 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? एक, भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 5, डी भाग 4A। तो इसका सही उत्तर है डी, भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है अनुच्छेद 51A में। प्रश्न संख्या 26 है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम।
तो इसका सही उत्तर है डी, रुद्रदामन प्रथम जो है इन्होंने बिना बेगार के ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। 27 है, नूरजहां किसे सुल्तान बनाना चाहती थी? ए शहजादा परवेज, बी शहजादा खुसरो, सी शहजादा शहरयार, डी शहजादा मुअज्जम। जिसका सही उत्तर है सी, शहजादा शहरयार को जो है नूरजहां जो है वो राजा बनाना चाहती थी। जहांगीर के बाद शहजादा शहरयार जो है वो नूरजहां के दामाद थे। 28 है, पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? ए दंती दुर्ग, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी भास्कर वर्मन द्वितीय, डी हर्ष। जिसका सही उत्तर है बी, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। 29 है, निम्न यात्रियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? 1 अल-बरूनी, 2 इब्न बतूता, 3 वास्को डी गामा, 4 मनुची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सब सीरियल में ही सजा हुआ है, 1 2 3 4। सबसे पहले अल-बरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर वास्को डी गामा और इसमें अंत में मनुची। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? ए अकबरी महल, फिर जहांगीरी महल, सी शीश महल, डी पंचमहल। तो इसका सही उत्तर है डी, पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। हालांकि इस विकल्प में जहांगीर महल भी है जो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। तो इसमें बी और डी आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ए केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज, बी विवेकानंद ब्रह्म समाज, सी राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन, डी देवेंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना समाज। इसका सही उत्तर है ए केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज। ये भी गलत है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वो स्वामी विवेकानंद हैं, और प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्मा राम पांडुरंग हैं, महादेव गोविंद रानाडे। इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, इस प्रश्न को हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त सेना को कौन शामिल था? ए शाह आलम और शुजाउद्दौला, बी शाह आलम और मीर कासिम, सी मीर कासिम, डी शाह आलम शुजाउद्दौला और मीर कासिम। इसका सही उत्तर है डी, शाह आलम द्वितीय होना चाहिए, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। 33 है, किस समाज सुधारक ने अपना संपूर्ण जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया था? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपना संपूर्ण जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया। 34 है, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी भीमराव अंबेडकर, डी ज्योतिबा फूले। तो इसका सही उत्तर है डी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक मंडल की स्थापना की थी। 35 है, 1857 के झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? ए कर्नल नील, बी ह्यूरोज, सी सर आउटरम, डी सीले। तो इसका सही उत्तर है बी, मेजर ह्यूरोज ने 1857 के विद्रोह में झांसी के विद्रोह को दबाया था। 36 है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है? ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात, बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात, डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान। जिसका सही उत्तर है सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में है, और सबसे पूर्वी देशांतर जो है भारत का जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 37 है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है? ए चिनूक, बी फॉन, सी मिस्ट्रल, डी बोरा। तो इसका सही उत्तर है बी, फॉन जो है वो आल्प्स पर्वत के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। 38 नंबर है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? ए मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के चंबल नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 39 है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ए 21 दिसंबर को, बी 22 दिसंबर को, सी 21 जून को, डी 22 जून को। इसका सही उत्तर है बी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 40 नंबर है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ए असम की पहाड़ी में, बी शिवालिक की पहाड़ी में, सी नीलगिरी की पहाड़ी में, डी सतपुरा की पहाड़ी में। तो इसका सही उत्तर है सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। 41 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी कानून मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है। 42 है, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था। ए स्वतंत्रता, बी लचीलापन, सी समानता, डी भातृत्व यानी बंधुत्व। तो इसका सही उत्तर है बी, लचीलापन को अंबेडकर ने त्रिमूर्ति में नहीं चुना था, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व को चुना, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा रहा। 43 है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ऑल इंडिया सर्विस। ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260, बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312, सी संविधान के अनुच्छेद 315, डी संविधान के अनुच्छेद 300। इसका सही उत्तर है बी, संविधान के अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। वर्तमान में 3 सेवाएं IAS, IPS और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है। 44 नंबर है, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। ए पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, बी पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, सी पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास ही पर्यावरण का प्रबंधन है। 45 है, WWF से आशय है। ए वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही उत्तर है सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 46 है, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। ए पर्यावरण का भौतिक पक्ष, बी पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, सी पर्यावरण का सामाजिक पक्ष, डी पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। तो इसका सही उत्तर है डी, पर्यावरण से जुड़े जो है इतिहासवेत्ता पर्यावरण शब्द में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 47 है, स्मॉग यानी धुंध बनता है। ए धुएं तथा कोहरे से, बी वाष्प के संघनन से, सी कोहरा तथा NO2 से, डी धुआं तथा CO2 से। तो इसका सही उत्तर है धुआं तथा कोहरा के मिलने से स्मॉग यानी धुंध बनता है। 48 है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ए विलुप्त हो रहे जीव, बी सुमेध यानी असुरक्षित जीव, सी आपत्तिग्रस्त जीव, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी जो है रेड डाटा बुक में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी चंबल। तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए जो है अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा के अलावे ताप्ती, माही और साबरमती। 50 है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी, असम के में गुवाहाटी के निकट कामरूप में कामाख्या देवी का मंदिर है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ए वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी नीति आयोग, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। ए लखनऊ से, बी ग्वालियर से, सी पटना से, डी नैनी इलाहाबाद के निकट से। तो इसका सही उत्तर है डी, नैनी इलाहाबाद के निकट से भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है।
53 है, निम्न में कौन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं? ए श्री नारायण गुरु, बी श्री रविशंकर, सी बाबा रामदेव, डी आचार्य रजनीश। तो इसका सही उत्तर है बी श्री खाली नहीं होता है, श्री रविशंकर। तो श्री रविशंकर जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के जनक है। प्रश्न संख्या 54 है, बुल एंड बियर पद का उपयोग होता है मुक्केबाजी में, बी योजना आयोग में, सी शेयर बाजार में, डी आयकर विभाग में। तो इसका सही उत्तर है सी शेयर बाजार से संबंधित शब्द है बुल एवं बियर। बुल जो है वैसे शेयर ब्रोकर को कहते हैं जो बढ़ते हुए शेयर की कीमतों वाले शेयर को खरीदते हैं, और जो है बियर वैसे शेयर ब्रोकर को कहते हैं जो कम दाम वाले जो गिरते हुए शेयर को खरीदते हैं। 55 है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी मध्य प्रदेश में, डी असम में। तो इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा, यानी उड़ीसा में सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। 56 है, भारत सेवक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी चित्तरंजन दास, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है डी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में। प्रश्न संख्या 57 है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 मार्च, बी 18 अप्रैल, सी 21 जून, डी 10 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है सी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 58 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, बी नर्मदा, सी यमुना, डी भागीरथी। इसका सही उत्तर है बी नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। 59 है, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल में, बी आयन मंडल में, सी समताप मंडल में, डी बहिर्मंडल में। इसका सही उत्तर है सी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 60 है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? अरब सागर में, बी हिंद महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, और लक्षद्वीप समूह जो है वो कोरल द्वीप समूह या मूंगे की द्वीप समूह का उदाहरण है। 61 है, साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोल आकार प्राप्त कर लेता है? जड़त्व, बी दाब, सी पृष्ठ तनाव, डी श्यानता। तो इसका सही उत्तर है सी पृष्ठ तनाव यानी सरफेटेशन के कारण कोई भी लिक्विड जो है वो स्वतंत्र रूप से गिराने पर या स्वतंत्र रूप में रहने पर गोल आकार ग्रहण कर लेता है। प्रश्न संख्या 62 है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? एन बराबर न्यूटन। ए 60 एन, बी 600 एन, सी 98 एन, डी 10 एन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? तो वहाँ भारत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो 6 गुना कम है वहाँ, तो 6 छाके 36, 360 होना चाहिए। तो विकल्प में कुछ है नहीं, तो इसका विकल्प एक दे देते हैं, वहाँ हो जाएगा 360। प्रश्न संख्या 63 है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ए ओम, बी फैराडे, सी हेनरी, बी वेबर। तो इसका सही उत्तर है ए ओम जो है प्रतिरोध को मापने की इकाई है। 64 है, सरल लोलक एवं दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहते हैं? ए अधिकतम चाल, बी औसत चाल, सी आवर्तकाल, डी समय अंतराल। तो इसका सही उत्तर है सी आवर्तकाल। 65 है, निम्नलिखित में से तुतिया किसका अन्य नाम है? ए कॉपर सल्फेट का, बी ऑक्सीजन का, सी कॉपर का, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसका सही उत्तर है ए कॉपर सल्फेट को जो है तुतिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl2, बी NaCl, सी Na2Cl, डी Na2C। तो इसका सही उत्तर है बी NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है खाने वाला उसको कहते हैं। 67 है, अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी पानी। तो इसका सही उत्तर है डी पानी। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन अल्मुनियम का अयस्क है? ए गलेना या साधारण कच्चा शीशा, बी क्रायोलाइट, सी सिनेबार, डी सेंधा नमक। तो इसका सही उत्तर है बी क्रायोलाइट जो है वो बॉक्स जो है वो अल्मुनियम का जो है वो अयस्क है। इसके अलावा बॉक्साइट भी जो है
वो अल्युमिनियम का अयस्क है। 69 है, रेडियो रोडोफाइसी के सदस्यों को पराया डैश शैवाल कहते हैं। ए हरा, बी भूरा, सी लाल, डी पीला। तो इसका सही उत्तर है सी लाल। रोडोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहा जाता है। 70 है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? ए थायरॉक्सिन, बी ऑक्सीसंस, सी साइटोकिनिन, डी थायोमेसिन, थाइमोसिन। तो इसका सही उत्तर है डी थाइमोसिन जो है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन को थाइमोसिन कहते हैं। 71 है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी शामिल है। ए एनालिडा, बी कार्डेटा, सी आर्थोपेडा, डी प्लेटी हेलमिंथिस। तो इसका सही उत्तर है सी आर्थोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। 72 है, इंसुलिन की खोज किसने की? ए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी फ्रेडरिक बेंटिंग, सी जेम्स वाट, सी सर एफ.जी. हॉपकिंस। जिसका सही उत्तर है बी फ्रेडरिक बेंटिंग जो है इंसुलिन की खोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 73 है, निम्न में कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? ए महाधमनी, बी फेफड़े की नस, सी फेफड़े की धमनियां, डी महाशिरा। तो इसका सही उत्तर है सी मानव हृदय तक जो अशुद्ध रक्त पहुंचाता है वो शिरा पहुंचाता है। डी होगा आंसर। और शुद्ध रक्त जो है वो धमनी फैलाता है। 74 है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ए लिपिड की, बी विटामिन की, सी सेल्यूलोज की, डी प्रोटीन की। तो इसका सही उत्तर है सी पादप कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। 75 है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, डी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है डी विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। 76 है, निम्न में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ए भागलपुर, बी पटना, सी कटिहार, डी पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर है सी कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है बिहार का शहर। 77 है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? ए अनुपम झील, बी सांभर झील, सी सुखना झील, डी कामा झील। इसका सही उत्तर है ए अनुपम झील। 78 है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ए बाबूजी प्रसाद, बी बाबू राम प्रसाद, सी बाबू गोपाल प्रसाद, डी बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका सही उत्तर है डी बाबू महेश्वर प्रसाद जो है वो बिहार का अखबार बिहारी के संपादक थे। 79 है, पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए पटना में, बी हाजीपुर में, सी मुजफ्फरपुर में, डी कटिहार में। तो इसका सही उत्तर है बी हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 80 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कृषि समृद्धि के लिए, बी भारी उद्योग के लिए, सी बाढ़ के लिए, डी सूखा के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी बाढ़ के लिए जो है उत्तर बिहार काफ़ी प्रसिद्ध है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।